भाई साहब आज ड्रू मैकिंटायर का कुछ रूप अलग ही निकल के आया। बंदे ने रोस्ट अलग किया, कोडी को तोड़ा अलग। अब इनका एक बड़ा मैच भी होने वाला है और साथ साथ कार्मेलो हैव्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी बन गए और बहुत कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। शो की शुरुआत होती है बैक स्टेज सेगमेंट से, जहां पे हमें पता लगा कि भाई ड्रू मैकिंटायर आज की स्मैकडाउन में आने वाला है, जिसके चक्कर में कोडी रोड्स निक एल्डिस से पूछते हैं कि भाई दो खबर ड्रू मैकिंटायर आया। तो निक एल्डिस उसको बोलते हैं कि भाई देख, ध्यान रखना तू उस पे हाथ नहीं लगा सकता वरना ये टाइटल तेरा चला जाएगा। कोडी रोड्स वहां से उसको इग्नोर करके चला गया। फिर निक एल्डिस के पास आ गया मिज ने आकर बोला कि कहाँ है वो। निक एल्डिस ने बोला तू किसकी बात कर रहा है। फिर मिज ने बोला कि तुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लेना। फिर ऐसे कर करा के निक एल्डिस ने खुद ही नाम ले लिया, जोए हेनरी का। उसके बाद एक ट्रांजिशन दिखी जहाँ पे जोए हेनरी खड़ा था अपने दोस्तों के साथ रिंग में। फिर जोए हेनरी ने वहाँ पे एक गाना भी गाया क्रिसमस के लिए भी और मिज के लिए भी, टाइनी बॉल्स करके। उसके बाद इनका एक मैच भी हुआ, लेकिन ये मैच सीरियस टाइप देखने वाला नहीं था। ये मैच फुल एंटरटेनमेंट के लिए था, जहाँ पे मिज के साथ बहुत सारे फनी सीन्स होते हैं। एक तो छोटे गिटार वाला, फिर वो बॉल्स वाला। उसके बाद सारों ने मिलकर मिज पे अटैक भी किया और वो बनी वाला बंदा कोई और नहीं था, वो था R-Truth। ऐसे करके इन चारों ने मिज को मार के जोए हेनरी ने मैच जीत लिया मिज से। लेकिन मिज के लिए यार फिर से बुरा फील हो रहा है कि क्या कर दिया इस बंदे के साथ। फिर उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट एक और होता है, जहाँ पे हमें पता चला कि भाई ड्रू मैकिंटायर बिल्डिंग में आ चुका है और ड्रू मैकिंटायर ने ये भी बताया कि आज मैं मैच की शर्त रखने वाला हूँ कोडी रोड्स के साथ, तो वो देखना नहीं भूलना। फिर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है कोडी रोड्स और निक एल्डिस के बीच में, जहाँ पे ट्रिक विलियम्स भी दिखे। और आज कोडी रोड्स को देखकर इतना समझ आ गया कि वो बहुत डेस्परेट हो गया है ड्रू मैकिंटायर के लिए। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच होता है इलिया ड्रैगुनोव वर्सेस कार्मेलो हैव्स के बीच में। और जो मैं चाहता था भाई आज वो फाइनली हो गया, कार्मेलो हैव्स आज चैंपियन बन गया। अब हमें इलिया ड्रैगुनोव की बोरिंग रेन नहीं देखने को मिलेगी, अब टाइटल रेन करेगा कार्मेलो हैव्स। उसके बाद वहां पे इलिया ड्रैगुनोव ने भी रिस्पेक्ट दिखाई कार्मेलो हैव्स के लिए। फिर कार्मेलो हैव्स जाता है बैक स्टेज, वो कुछ बोलता है, तभी वहां पे जोनी गार्गानो उस पे अटैक कर देते हैं और जोनी ये बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास है सब छीन लूंगा। मतलब कार्मेलो के पास टाइटल आया नहीं, चैलेंजर पहले से ही आ गया। वहीं नेक्स्ट मैच होता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लैश लेजेंड के बीच में और इस मैच को फिर से कंटिन्यू किया है, मतलब वही सेम स्टोरी लाइन। थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होती है, मून सोल्ट से किक आउट भी होता है, लेकिन रोल अप करके शार्लेट फ्लेयर विक्ट्री ले लेती है। विक्ट्री के बाद शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस बैक स्टेज में थी, तभी वहां पे आ गई रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। फिर वहां पे लैश लेजेंड और नाया जैक्स भी आ गई, आस्का और कायरी सेन भी आ गई और वो सारी आपस में लड़ने लग जाती हैं। तभी वहां पे आ जाता है निक एल्डिस। निक एल्डिस ने आकर उन सबको रोका और 8 वुमेन्स टैग टीम मैच कर दी। फिर नेक्स्ट मैच होता है बकवास फालतू मैच, इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, जूलिया एंड कियाना जेम्स वर्सेस एल्बा फायर एंड चेल्सी ग्रीन। लास्ट वीक भी ऐसा लग रहा था कि ये मैच क्यों किया गया है, इस वीक भी सेम कुछ ऐसा ही लग रहा था। इस मैच को जूलिया और कियाना जेम्स जीत जाती हैं। फिर आता है आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग में, निक एल्डिस भी आते हैं और रेफरी भी आता है जिसपे ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया था। ड्रू मैकिंटायर पहले निक एल्डिस को चेक देते हैं, उसके बाद रेफरी को सॉरी भी बोलते हैं। सॉरी बोलते ही सडनली ड्रू मैकिंटायर फ्लिप कर गए। ड्रू मैकिंटायर ने रेफरी को तगड़ा रोस्ट कर दिया। रेफरी को ड्रू मैकिंटायर ने ये बोला कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी वाइफ शर्म करती होगी कि तुम जैसा पति और तुम जैसा फादर है, और तुम्हारी वाइफ विश करती होगी कि काश मेरा पति ड्रू मैकिंटायर जैसा होता। भाई साहब ये तो हेवी था। तभी वहां पे आ जाते हैं कोडी रोड्स। फिर निक एल्डिस यहाँ पे कोडी रोड्स को शांत करने की कोशिश करता है कि भाई हाथ नहीं लगाना वरना तेरे हाथ से टाइटल चला जाएगा। फिर ड्रू मैकिंटायर बहुत प्रवोक कर रहा था कोडी रोड्स को कि हाथ लगा, यहाँ की क्राउड फिजिकलिटी चाहती है, मुझे हाथ लगा। लेकिन कोडी रोड्स भी इतना बेवकूफ नहीं है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलता है कि जब मैंने तुम पे अटैक किया था ट्रक में, तब वहां पे तुम्हारी वाइफ होती तो उसको पता लग जाता कि रियल मर्द कौन है। मतलब एक तरफ से वो कोडी रोड्स को भी पर्सनल बोल जाते हैं।
फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने मैच की शर्त बताई। 9 जनवरी बर्लिन 3 स्टेज ऑफ हेल, मतलब ये कोई नई शर्त है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से और हमें इस बार कोई नई मैच देखने को मिलने वाली है इन दोनों के बीच में। कोडी रोड्स ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन एंड में ड्रू मैकिंटायर उसको बोलते हैं कि उस मैच में मैं तुम्हें हेल भेजने वाला हूँ, फिर तुम अपने फादर को मेरी तरफ से हाय करना। मतलब कोडी रोड्स तो उसके बाद पूरा पागल ही हो गए, वो ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करने ही जा रहे थे, तभी उसको वहां पे लग जाती है क्लेमोर। अब जाके इनकी स्टोरी लाइन और इनकी राइवलरी में जान आई है भाई। अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि इनमें से जीतेगा कौन। मतलब ड्रू मैकिंटायर तो बहुत अलग लेवल के ही लग रहे हैं और साथ साथ हमें ये भी पता है कि रेसलमेनिया 42 तक कोडी रोड्स टाइटल लेके जाने वाला है। अब ये मैच जीतेगा कौन, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आप कमेंट में बताओ आप किसको विनर देखना चाहते हो।